हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय सीक्रेट ब्राइड का पार्ट 5। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हमारा स्वाम और रुथ है उसकी शादी हो जाती है, जिसकी वजह से जो न्यूंग है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो घर से बाहर आ जाती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी लाइफ में एकदम से क्या हो गया, क्योंकि वो रुथ को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तभी जो पेरेंट है उसके पास आता है, क्या तुम सही फील कर रही हो, क्या तुम अच्छा फील कर रही हो। तो तभी जो न्यूंग है वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो तभी जो हमारा पेरेंट है उससे कहता है कि अच्छा, तो तुम थोड़ी देर मेरे घर में बैठ जाओ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो स्वाम की सिस्टर है पियोइल, वो रुथ के पास आती है और उसे कहती है कि जो मेरी सिस्टर है वो थोड़ी क्रेजी सी है, थोड़ी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है और अपने मतलब कि जो उसके इमोशंस है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। प्लीज़ आप उसके साथ थोड़ा निभाने की कोशिश करना, उस पर गुस्सा मत करना। तो यहाँ पे जो हमारा रुथ है उसको थोड़ा अच्छा सा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि स्वाम के पास, बेशक स्वाम गरीब है पर उसके पास एटलीस्ट ऐसे लोग हैं जो कि उसकी टेंशन करते हैं, जो कि इसके लिए चिंता करते हैं। उसको अच्छा लगता है। और फिर जो उसकी बहन है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा रुथ है वो सोचता है कि उसके पास ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो उसकी टेंशन ले। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा रुथ है वो स्वाम के रूम में एकदम से एंटर कर जाता है, जबकि स्वाम जो है कपड़े चेंज कर रही होती है। तो वो कहती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कि जो रूम है उसमें नॉक करके आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे कहता है कि देखो, आज तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। मैंने तुम्हें इसलिए हायर किया है, तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुम और औरतों को मुझसे दूर रख पाओ। और आज जब न्यूंग आई थी तो तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि देखो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मुझसे कुछ भी नहीं कह सकती। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे कहता है कि मैं तुम्हें इस चीज़ की फीस देता हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुख को भी पता चल जाता है कि जो हमारी स्वाम और रुथ है उन दोनों की शादी हो चुकी होती है। यहाँ पे जो डा है उसको ये बात बताती है, पर जो सुख है उसको बहुत बुरा लगता है। पर वो सामने से ऊपर से ऐसे प्रिटेंड करती है, ऐसे दिखाती है जैसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो। फिर वो क्या करती है, वो अपने पापा के पास जाती है, सियाह के पास जाती है। वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और अपने जो असिस्टेंट उनसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा होता है, क्योंकि जो लड़की, जिस लड़की की डेथ हुई है, बेल के बारे में बात कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पे सुख आ जाती है और अपने फादर से मिलती है, किस वगैरह करती है। तो यहाँ पे उसके फादर पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, लगता है कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो यहाँ पे वो पूछता है कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड टाइप है वो डिप्यूटी, उसका क्या होता है। वो बताते हैं कि उसकी शादी हो गई है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो हमारा रुथ है और जो उसकी पूरी की पूरी टीम है, वो जो लड़की की डेथ हुई होती है, बेल नाम की लड़की की डेथ हुई होती है, उसके केस में लगे रहते हैं। मतलब कि सभी उस केस में अच्छे से लगे रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा रुथ है वो घर वापस आ जाता है और देखता है कि जो स्वाम है वो पूरी टिप टॉप होकर तैयार होकर कहीं पे जा रही है। तो तभी जो हमारा रुत है उसे रोक लेता है, कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है कि देखो, हमारी शादी हुई है, पर मैं अपने पर्सनल काम ना करूँ, मैं अपनी जॉब वॉब पे ना जाऊँ। तो यहाँ पे जो रुत है उससे कहता है कि तुम चुपचाप हाउस वाइफ बन के रहो, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उसको जबरदस्ती पकड़ के घर में ले आता है। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है, अच्छा अब तुम मुझे घर में ले आए हो, बताओ मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे जरूरत है उससे कहता है कि तुम्हें दिखता नहीं कि अभी भी हस्बैंड काम से आया है, जाओ जल्दी से मेरे लिए पानी लेके आओ। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उसकी तरफ अजीब अजीब मुंह बनाने लगती है और जो रुत है उससे कहता है कि देखो, आज जो दोपहर में मैं खाना खाऊंगा वो तुम्हारे हाथ का खाऊंगा, जाओ तुम जाके जल्दी से मेरे लिए लंच प्रिपेयर करो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पेडेट है वो भी अपने घर पे वापस आ जाता है। जो इंस्पेक्टर पेडेट है वो देखता है कि जो न्यूंग है वो अब तक उसके घर पे बैठी हुई है और बिल्कुल भी मतलब कि अनकॉन्शियस सी हुई पड़ी है। तभी पेडेट उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम पूरे दिन यहाँ पे ऐसे ही बैठी रही, पूरी रात ऐसे ही बैठी रही। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उससे कहती है कि पता है मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मैं मुझे पता है कितनी ज़्यादा भूख लग रही है, तुम्हारे फ्रिज में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो पेडेट के लिए कुछ सब्जी सी बनाती है, अजीब सी सब्जी सी बनाती है जिसका नाम मॉर्निंग ग्लोरी होता है। यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे कहता है कि तुमने इतनी देर में बस ये बना के तैयार किया। तो यहाँ पे स्वाम कहती है कि चुपचाप खा लो, जो बनाया मैंने बहुत मन से बनाया। तो जो रुत है वो मतलब कि फिर भी उसके प्यार के लिए या जैसे भी उस खाने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसमें इतना ज़्यादा नमक होता है, इतना ज़्यादा नमक होता है कि उसमें चिल्लाता है कि तुम पागल हो, तुम मुझे इस सब्जी को खिला के मारना चाह रही हो, इतनी बुरी सब्जी बनाती हो। तो यहाँ पे जो स्वाम है उससे उल्टा कहती है कि एक तो मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, एक तो मेरे को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, ऊपर से मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, ऊपर से तुम इतनी नकल तारे हो, चलो इसे खाओ चुपचाप। तो यहाँ पे जो रुत है वो बिल्कुल खाने के लिए मना कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पेडेट है वो न्यूंग को ड्रिंक कराने के लिए लेके आता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका ब्रेकअप टाइप हुआ है एक तरीके से, उसको बाहर ड्रिंक कराने के लिए लेके आता है। यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है स्वाम, उसने ही मेरा मतलब कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो बंदा छीन लिया है, और मैं पता है रुत को कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे और जो हमारा पेडेट है वो कहता है कि तुम इतनी पागल क्यों हुए जा रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है वो कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन दोनों ने इतनी जल्दी जल्दी शादी क्यों कर ली। तो तभी जो हमारा पेडेट उससे कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो स्वाम है वो प्रेग्नेंट हो, इस वजह से उसे शादी करनी पड़ी हो। तो यहाँ पे इस बात को सुन के जो
न्यूंग है वो और ज़्यादा पागल सी हो जाती है और ज़्यादा चिल्लाने लगती है और बार बार रुत को कॉल करने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो तीरक है उसने स्वाम और रुत तो दोनों के लिए खाना बना दिया होता है। वो दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे जो रुत है वो बार बार स्वाम को परेशान कर रहा होता है कि अब तुम इस खाने को क्यों खा रही हो। और जो हमारी न्यूंग है वो बार बार रुत को कॉल पे कॉल किए जा रही होती है, पर जो हमारा रुत है वो बिल्कुल ही उसकी कॉल को इग्नोर कर रहा होता है। और यहाँ पे जो हमारा पैडेट है वो न्यूंग की हालत को देख रहा होता है। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसको ऐसा लगता है कि लड़की कैसे एक ऐसे इंसान के प्यार में पागल हुए जा रही है जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। और मतलब कि जो न्यूंग है वो रोने लगती है। यहाँ पे पैडेट को उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उससे कहता है कि देखो मुझे अब तुम्हारी टेंशन हो रही है, तुम्हें इतना भी मतलब कि ऐसे हरकतें नहीं दिखानी चाहिए कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग एकदम से खड़ी होकर कहती है कि देखो मैं होश आवाज़ में कहती हूँ कि जो रुत है मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और एकदम से बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो अपने सोफे पे बैठी होती है। रुत अपना काम कर रहा होता है। सब मतलब घर का बिल्कुल अच्छा माहौल होता है। यहाँ पे जो स्वाम है बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो तभी जो हमारा रुत से पूछता है कि तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों क्यों इतनी कंफर्ट फील कर रही हो। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो कहती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा भी एक ऐसा घर होगा, मैं भी अपने घर में रहूँगी और ऐसे आराम से बैठी होंगी, मतलब ना कोई लड़ाई ना झगड़ा और ना ही किसी की मारपीट। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि अरे सबके घर ऐसे ही होते हैं। तो तभी जो है स्वाम उसके पास आती है और कहती है कि अच्छा देखो तुमने अभी तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, एक काम करो तुम मुझसे असली वाली मैरिज कर लो, फिर देखो हमारी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे पूछता है कि मैं तुमसे शादी क्यों करूँ असली वाली। तो स्वाम कहती है देखो हम दोनों कितने मैच वाले पर्सन है ना, कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है ताकि औरतें तुमसे दूर रहें, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ताकि मेरे पास ऐसा घर रहे, ऐसे मतलब कि अच्छी फैमिली रहे, अच्छी ज़िंदगी रहे। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उससे कहता है कि अच्छा ये सब हम बाद में सोचेंगे और इन सब बातों की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम उससे बार बार कहते हैं कि नहीं नहीं हम बहुत ज़्यादा मैचिंग है एक दूसरे के लिए, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तो जो रुत है उसकी बातों पर हंसना लगता है, कहता है कि इस बारे में बाद में सोचेंगे, कितनी बार कहूँ। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम कहती है कि प्लीज़ मुझसे डाइवोर्स मत लेना, हम ना हमेशा ऐसी कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। तो जो रुत है उससे कहता है कि चुप रहो, 3 महीने बाद मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूँगा। फिर हम देखते हैं कि जो स्वाम है अपने रूम में सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे हो जाता है। यहाँ पे जो स्वाम है सुबह सुबह उठती है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी पहले से हो रही होती है कि भाई उसके पास अब एक घर है, एक रूम है, एक कंफर्टेबल लाइफ है। वो सुबह सुबह उठती है बिल्कुल प्रिंसेस की तरह और मज़े कर रही होती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी न्यूंग है वो फिर से पैरेट के सोफे पे सोई होती है। पैरेट उसके सामने आता है तैयार वैयार होके, और जो न्यूंग है उससे कहती है कि क्या मैं आज रात भी इसी सोफे पे सो गई। तो यहाँ पे जो हमारा पैरेट है उस पर गुस्सा करता है, कहता है कि आज अपने घर चले जाना, अगर मेरे घर में दिखी तो देखना मैं तुम्हें भगा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि जो रुत है वो सुबह सुबह स्वाम का कमरा नॉक करता है। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है अपने आप को पूरी ब्लैंकेट से कवर करके आती है। तो तभी जो हमारा रुत है वो कहता है कि तुमने अपनी ब्रा नहीं पहनी है ना, इसलिए तुमने अपने आप को ऊपर से कवर किया था। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो एकदम से अपना दरवाज़ा लॉक कर देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो न्यूंग है वो भी अपने घर पे चुपचाप जा रही होती है, पर तभी उसकी मॉम उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम 2 रातों से कहाँ थी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक जवान लड़की हो, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं रहना चाहिए। तो तभी जो हमारी न्यूंग है वो कहते हैं अच्छा मॉम मुझे माफ़ कर दो, मैं एक्चुअल में अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो कहती है कि तुम्हारी कौन सी फ्रेंड है यहाँ पे जो तुम मतलब उसके घर पे गई थी, वो भी 2 रात रुक के आ गई हो। तो यहाँ पे जो हमारी न्यूंग है उससे कहती है कि देखो मॉम मेरे पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तो तभी उसकी मॉम कहती है कि देखो हमने तुमसे पहले ही कहा था अगर रुत ने तुमसे शादी नहीं की तो तुम उस लड़के से शादी करोगे जिससे मैं चाहूँगी, और आप चुपचाप तैयार हो जाओ, मैं लड़का चूज़ करने वाली हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो रुत के पास एक कार्डिगन पहन के आ जाती है, मतलब जर्सी पहन के आ जाती है। तभी जो हमारा रुत है वो स्वाम को एक रिंग देता है, मतलब कि जो शादी वाली रिंग होती है वो देता है, कहता है कि तुम इसे पहन लो। तो यहाँ पे जो स्वाम है उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे हाथ में भी एक चांदी की रिंग होगी, मतलब मेरी शादी की रिंग होगी। तो तभी जो रुत है उससे कहता है कि चांदी की रिंग नहीं है, ये मतलब कि सोने की है और ये हमारी शादी की रिंग है, इसको कभी मत उतारना। तो तभी जो हमारी स्वाम है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और तो तभी जो टेबल पर काफ़ी सारे पेपर्स वगैरह रखे होते हैं, काफ़ी सारे फ़ोटो वगैरह रखे होते हैं, मतलब कि जो बेल है बेल का भी फ़ोटो होता है, क्योंकि जो हमारा रुत है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तो तभी जो स्वाम उसे देख के कहती है कि मैं इससे शायद जानती हूँ। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो सारी की सारी बातें अंकल थ्वान को बताती है कि कल रात क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सब हुआ। तो यहाँ पे जो अंकल थ्वान है उससे पूछते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ कि जो तुम्हारा केस मतलब कि जो केस चल रहा है बेल के बारे में, जिस लड़की की डेथ हुई है, जिस लड़की का मर्डर हुआ है, उसके बारे में बताओ। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं देखा। तो तभी जो अंकल थ्वान है
स्वाम को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रहा हूँ, ये हमारा मतलब कि इस एड्रेस पे पहुँच जाना। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर की पूरी पुलिस टीम उसी केस में लगी होती है, जो बेल नाम की लड़की का जो मर्डर केस होता है, सारी की सारी टीम उसी में लगी होती है। सबका बस ये होता है कि कुछ भी करके कोई भी सस्पेक्ट, कोई भी चीज़ छूट ना जाए। हम देखते हैं कि जिस लड़की की डेथ हुई होती है, जो बेल नाम की लड़की होती है, उसके मॉम डैड और उसके भांजे को बुलाया जाता है। यहाँ पे उसके मॉम डैड बताते हैं कि जो उनकी लड़की है वो बैंकॉक में काम करती थी, उन्हें नहीं पता था कि वो क्या काम करती है, क्या काम नहीं करती है। और एक उसका छोटा सा भांजा है, वो सारे पैसे भेज दिया करती थी उसकी पढ़ाई लिखाई के खर्चे में। तो यहाँ पे जो उसकी मॉम है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तो यहाँ पर रुत बताता है कि आपको पता है कि आपकी लड़की क्या काम करती थी। तो उनको नहीं पता होता है कि जो उनकी लड़की थी वो प्रोस्टिट्यूशन की तरह काम करती थी। तो यहाँ पे जो रुत है उनको ये बात नहीं बताता है कि वो उस प्रोस्टिट्यूशन की तरह काम करती थी, क्योंकि उनकी हालत ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तभी हम देखते हैं दूसरा हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा रुत है वो स्वाम से कहता है कि तुम कहीं पर जा रही हो तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम वो कहते हैं कि नहीं नहीं, पैडेट छोड़ देगा। वो पैडेट के साथ जाती है, पैडेट उसको बस स्टॉप तक छोड़ देता है, फिर अपनी बाइक से वहाँ से चला जाता है। क्योंकि आज जो हमारी स्वाम है उसको पहली बार वहाँ जाना होता है जहाँ पे अंकल थवान ने उसको बुलाया होता है, मतलब कि जो उनका मेन ऑफिस होता है वहाँ पे बुलाया होता है। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है पहले वो पैडेट के साथ तो बस स्टॉप पे आती है, फिर उसके बाद एक बस लेती है, उससे बस से उतरती है। काफ़ी लंबा रास्ता होता है, उसे ढूंढने में काफ़ी परेशानी होती है। फिर वो ऑटो टाइप लेती है जिसमें उसको धक्का मुक्की खाते हुए जाती है लोगों से, मतलब उसे बहुत टाइम रास्ता पूछना पड़ता है, उसको टैक्सी वगैरह भी लेनी पड़ती है बीच बीच में। और फिर कहीं जाकर वो उस जगह पे पहुंच पाती है। फिर भी उसको जो वो मेन जगह होती है वो मिल नहीं पा रही होती है। तभी मिल जाके काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वो अंकल थवान से मिलती है, और फिर अंकल थवान उसको उस जगह पे लेके आते हैं जो उनका मेन ऑफिस होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्वाम है उनका पीछे पीछे चुपचाप चल रही होती है। उसको ऐसा लग रहा होता है यार कितनी दूर आना पड़ा है मेरे को इनके ऑफिस के लिए। यहाँ जब जो अंकल थवान है उसको एक बेसमेंट टाइप में लेके आते हैं जहाँ पूरा का पूरा ऑफिस होता है, बहुत सारी स्क्रीन लगी होती है, बहुत सारी मतलब कि डिटेक्टिव वाली चीज़ें लगी होती हैं। तो यहाँ पे जो स्वामी वो कहती है अंकल थवान ये सब हमारा है। तो यहाँ पे जो अंकल थवान है वो बताते हैं कि ये जो मिशन है इसका नाम स्नो वाइट मिशन है, और इसमें अब तक 6 लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो को अंकल थवान सारे के सारे 6 लोगों से मिलाते हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं पहली जिनसे हम मिल चुके हैं, हमारी जो है जाई जो हमारी स्वाम की बेस्ट फ्रेंड है, वो भी इस मिशन में साथ करती है। और साथ में जो हमारे सैम और जो दूसरा बंदा है वो ऑलरेडी उस मिशन में होते हैं। एक बंदा होता है जो सियाहा का पर्सनल ड्राइवर होता है, मतलब जो उसके असिस्टेंट का पर्सनल ड्राइवर होता है, वो भी इस मिशन में जुड़ा होता है। और सबसे ज़्यादा छठा बंदा होता है हमारा पैडेट को देखते ही जो हमारी स्वाम उस पर एकदम से गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें पता था कि मैं भी आज यहीं पे आने वाली हूँ और तुम मुझे लेके नहीं आए हो, तुम कितने बदतमीज हो, मुझे पता है कितनी सारी गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ी। तो सारे के सारे 6 के 6 लोग हंसने लगते हैं, मतलब कि जो स्वाम में वैसी बात करी होती है। क्योंकि जो हमारे 5 के 5 पहले बंदे इस टीम में जुड़े होते हैं, अब छठी बंदी हमारी स्वाम होती है। और जो हमारे इस जो ऑपरेशन होता है उसके कैप्टन जो होते हैं वो अंकल थवान होते हैं। यहाँ पे अंकल थवान बताते हैं कि देखो तुम्हें इस ऑपरेशन में जो करना है फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि तुम्हें अभी जो हमारे ऑफिसर रुत है उसकी डिटेक्टिवनेस करनी है, उसकी जासूसी करनी है। फिर हम देखते हैं कि जो अंकल थवान है वो स्वाम को एक लैपटॉप देते हैं। तो स्वाम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो कहती है कि क्या सच में ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है। और यहाँ पर जो अंकल थवान है, पैडेट है और बाकी सारे जितने भी बंदे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो अंकल थवान है वो पैरेट से बात कर रहे होते हैं उसी लड़की के बारे में जो जिस लड़की की डेथ हुई होती है। तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि वो जो लड़की क्या वो सियाहा के यहाँ काम करती थी। तो यहाँ पे जो पैरेट है वो बताता है कि हाँ वो जो लड़की थी वो सियाहा के यहाँ काम करती थी। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो एकदम से बताती है कि हाँ मैं शायद उस लड़की को जानती हूँ और मैंने उस लड़की का फ़ोटो जो है वो रुत के टेबल पे भी देखा था, वो भी इसी केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे अंकल थवान है उससे कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दे रहा हूँ, इसमें इस चीज़ को तुम जाके अपना जो तुम्हारा हस्बैंड है रुत उसके रूम में जाके इंसर्ट कर देना। मतलब एक छोटा सा कैमरा देते हैं जो कि उसको रुत के कमरे में इंसर्ट करना होता है। तभी हम देखते हैं कि जो पैडेट है वो स्वाम को बाइक पे बिठा के फिर से घर पे वापस ले आता है। यहाँ पे स्वाम को अच्छा लगता है कि मतलब कि जो पैडेट है उसको फिलहाल घर तो ले आया है। यहाँ पे जो पैडेट है उससे कहता है कि जाओ तुम जल्दी से जाके इस कैमरे को कहीं पे जाके इंसर्ट कर दो जहाँ पे रुत सबसे ज़्यादा रहता हो। तो यहाँ पे जो स्वाम है उसको बाहर लेके आती है, कहती है मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको कहाँ इंसर्ट करूँ। और तभी हम देखते हैं कि पैडेट के पास एक इंपॉर्टेंट कॉल आती है और पैडेट वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे स्वाम का बिल्कुल सर चकरा रहा होता है, वो समझ नहीं पा रही होती है कि उसको कहाँ पे लगाए उस कैमरे को। तभी हम देखते हैं कि जो पैडेट है वो पहले अपने रूम में अपने घर में आता है, वो देखता है कि उसके घर में कुछ पिंक पिंक सा सामान लगा हुआ है, सारे घर की सेटिंग चेंज हो चुकी होती है। और वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे न्यूंग खड़ी होती है जो कि खाना पीना बना के खड़ी होती है। यहाँ पे वो न्यूंग को देख के बिल्कुल चौंक जाता है। यहाँ पे न्यूंग उसे बताती है कि उसने बर्तन भी धो दिए और सारे कपड़े भी धो दिए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा
पेडेट उसको जल्दी होती है, उससे कहता है कि देखो मेरे आने से पहले तुम चली जाना, जब मैं वापस आऊँ तो मेरे को यहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो पेडेट है वो दोबारा से मतलब कि पुलिस स्टेशन में आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सारे के सारे पुलिस वाले हैं वो कुछ मतलब कि वो देखते हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग वगैरह देख रहे होते हैं। उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में वो देखते हैं कि एक जो जिस लड़की की डेथ हुई होती है, बेल नाम की लड़की की डेथ हुई होती है, उसकी जो बॉडी है उसको एक बंदा गाड़ी में रख के कहीं ले जा रहा है। और उस बंदे का नाम वो जानते हैं क्योंकि वो बंदा जो है वो सियाह का ड्राइवर होता है, मतलब सियाह की एक बंदे का ड्राइवर होता है, तो उसको जल्दी से पहचान लेते हैं और उसको पुलिस स्टेशन लाने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो पेडेट है वो फिर से पुलिस स्टेशन से घर पे आ जाता है। वो देखता है कि उसके घर की फिर से सेटिंग चेंज है, उसके घर में खाना भरा हुआ है। वो अपने फ्रिज वगैरह देखता है कि उसके फ्रिज में बहुत सारा खाना रखा हुआ है और सामने जो स्क्रीन लगी हुई है उस पर लिखा हुआ है सी यू टुमारो। यहाँ पे पेडेट समझ जाता है कि सारा का सारा काम न्यूंग ने किया है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है वो रुत के कमरे में आती है। रुत अपना काम कर रहा होता है। यहाँ पे जो स्वाम है उससे भी कुछ पैसे मांगती है, कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपनी फीस जमा करनी है। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है उसे पैसे दे देता है। तो स्वाम कहते हैं कि बस तुम मुझे इतने से पैसे दोगे। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि अभी तुम्हें फीस जमा करने के लिए पैसे चाहिए तो चुपचाप इन पैसों को ले लो। तभी जो हमारी स्वाम है एक छोटा सा बोर्ड लाती है, उसके सामने लिखती है कि देखो अगर तुम मुझे एक किस करोगे तो 500 रुपये, अगर तुम मुझे पैसे किस करोगे तो 1000 रुपये, हक करोगे तो 200 रुपये। और मतलब पूरा का पूरा चार्ट बना के आती है। कहती है कि जब जब किस करोगे तो इसके आगे एक एक डंडा खींच दूंगी और फिर जब तुम मुझे सैलरी दिया करोगे तो उसमें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे जो रुत है उससे कहता है कि चलो मेरे रूम से बाहर निकलो, और वो दोनों हाथापाई करने लगते हैं। तभी जो स्वाम के हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है, वो नाटक करने लगते हैं कि मेरे को चोट लग गई है, बैंडेज लेके आओ, मेरे को चोट लग गई है। तो तभी जो रुत है उसको एकदम से टेंशन हो जाती है और वो जल्दी से बैंडेज लेने चला जाता है। मतलब कि उसके हाथ में सच में चोट नहीं लगी होती, उससे वो जो हमारी स्वाम है उसने ड्रामा किया होता है ताकि जो रुत है वो अपने रूम से बाहर चला जाए और वो जो कैमरा जो उसे इंसर्ट करना है उसके रूम में लगाना है उसके रूम में वो लगा सके। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो जगह ढूंढने लगती है कि उस कहाँ लगाए कहाँ ना लगाए, वो जगह जगह देखती रहती है। और जो हमारा रुत है वो अब तक बैंडेज ढूंढ ही रहा होता है। यहाँ पे जो स्वाम है वो सोचती है कि क्यों ना मैं सामने जो अलमीरा है इसके अंदर कैमरा लगा दूँ। तो कैमरा लगा ही रही होती है और एकदम से देखते हैं कि उसे रुत के आने की थोड़ी सी आवाज़ आ जाती है और वो समझ नहीं पा रही होती कि उसे लगाए तो लगाए कहाँ। वो एकदम से जो है वो उस कैमरे को जो रुत का बेड होता है उसके बगल में लगा देती है। हम नीचे देखते हैं कि जो हमारा रुत है जो बैंडेज लेने गया होता है उसे बैंडेज नहीं मिल रही होती। जो तीरक है उसका सर्वेंट उसे बताता है कि जो बैंडेज है वो ये रखी है, तुम लोग ये बैंडेज लेके चले जाओ। मतलब कि जो स्वाम है उसको अच्छी खासी चोट लगी होगी तभी तुम बैंडेज लेने आए हो, और उसको बैंडेज दे देता है। तभी हम देखते हैं कि जो स्वाम उससे रुत का सामान गिर जाता है, पर वो रुत के कमरे में एंटर करने से पहले वो सारा सामान उठा देती है। तभी जो हमारा रुत है उसे कहता है कि अच्छा दिखाओ तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लगी है। तो चोट दिखाते तो चोट बिल्कुल बहुत छोटी होती, चींटी से भी बहुत छोटी होती थी। यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि तुम इस चोट के लिए इतना ज़्यादा ड्रामा कर रही थी। तो यहाँ पे जो रुत है जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि ये चोट मुझे लगी है ना इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, अगर तुम्हें खुद को लगी होती तो तुम्हें पता चलता था। यहाँ पे जो हमारा रुत है उसे चुपचाप उसके हाथ पे बैंडेज लगा देता है। उससे कहता है कि यार देखो ऐसे हाथापाई मत किया करो, देखो अभी तुमने हाथापाई किया इसलिए तुम्हें चोट लग गई। तभी हम देखते हैं कि जो फिर से जो हमारी स्वाम है फिर से रुत का सामान चेक करने लगती है, जो सामने पेपर्स वगैरह रखे होते हैं। तो एकदम से उस पेपर को देख के कहती है कि अरे तुम अब भी इसी केस में लगे हुए हो। तो तभी जो हमारी स्वाम है वो फिर से उसका सामान चेक करने लगती है। तो जो रुत है वो कहता है कि चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मेरे काम में ज़्यादा दखल मत दिया करो, उसे रूम से भगा देता है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी स्वाम है अपने रूम में आ जाती है, अपने रूम में आके बैठ जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो स्वाम है वो पूरे घर में काफ़ी सारे मतलब कि कुछ चीज़ें लगा रही होती है। वो एक्चुअल में क्या होता है, वो जो उसकी शादी का सर्टिफिकेट होता है, जो उनकी अभी शादी हुई है, फेक शादी हुई है, उसके सर्टिफिकेट को मतलब कि बहुत सारे फ्रेम में लगा रही होती है ताकि जो रुत है उसको याद रहे कि उन दोनों की शादी हुई है। वो काफ़ी सारे फ्रेम्स में लगा देती है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से अंकल दिरेक आ जाते हैं, जो रुत के अंकल हैं, रुत के चाचा, वो घर पे आ जाते हैं। स्वाम उन्हें देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो एकदम से रुत को कॉल करती, कहती कि तुम्हारे अंकल घर पे आए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उनसे क्या बात करूं। तो यहाँ पे जो अंकल है उसको स्वाम को अपने पास बुलाते और कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे जो स्वाम है वो अपना नाम स्वाम ने बता के जिसका रियल नाम है वो बताती है। यहाँ पे अंकल कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले कभी भी नहीं देखा और नहीं मुझे पता था कि तुम रुत को डेट कर रही हो, पर मुझे अच्छा लगा कि जो रुत की वाइफ है वो इतनी अच्छी है। तभी हम देखते हैं कि जो तीरक आ जाता है, वैसे तीरक का अंकल दिरक से कुछ खास अच्छा रिलेशन नहीं होता। तो यहाँ पे वो भी उन्हें देख के थोड़ा सा डर सा जाता है। यहाँ पे स्वाम भी डर रही होती है, दोनों ही बहुत देर से रुत का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हमारा रुत आ जाता है। यहाँ पे जो रुत है अंकल से बात करता है। तभी जो हमारी स्वाम है
उस उनके पास नाश्ता लेके आती है, तो वो लोग बात कर रहे होते हैं, तो तभी जो स्वाम है वो सोचते हैं अगर ये लोग यहाँ पे बात करेंगे तो मतलब कि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो वो अंकल से और रुथ से कहती है कि आप लोग यहाँ पे बात करने के बजाय एक काम करो, आप लोग अपने ऑफिस में जाके बात करो, ताकि उसको मतलब कि उसने जो कैमरे वगैरह लगाए हैं उससे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अंकल थवान तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे वो दोनों फिर क्या कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तुम सही कह रही हो, हम ऑफिस में जाके बात कर लेते हैं, और वो दोनों वहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है, सारे के सारे लोग मतलब कि जो उसकी टीम के स्नो वाइट टीम के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे स्वाम पे गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में स्वाम ने, बेवकूफ़ लड़की ने, जो कैमरा है वो रुथ के रूम में लगाया होता है, ना कि ऑफिस में, और उन लोगों ने बात ऑफिस में की होती है। तो यहाँ पे जो अंकल थवान है उस पर गुस्सा करते हैं, उससे कहते हैं कि तुम्हें आज रात ही उस कैमरे को उसके रूम से हटाकर ऑफिस में लगाना है। तभी हम देखते हैं कि जो सैम में बताता है कि कुछ सिग्नल्स आने हैं यहाँ पे, मतलब कि वो कुछ सिग्नल्स अटैच कर रहे होते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया है, जिस बंदे ने, मतलब जो बंदा बेल की बॉडी को एक गाड़ी में रख के लेके जा रहा होता है। तभी जो इंस्पेक्टर पैडेट है उनके पास कॉल आता है और उनको इंपॉर्टेंटली वहाँ पे बुला लिया जाता है पुलिस स्टेशन में। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बंदा है जिसकी मतलब कि जो बेल की बॉडी को लेके जा रहा होता है गाड़ी में रख के, उसको पकड़ लिया जाता है। एक्चुअल में उसको पकड़ा मतलब कि पुलिस वाले नहीं पकड़ते, जानबूझ के सियाहा ने पकड़वाया होता है, ताकि जो ये मैटर है उस बंदे पे ख़त्म हो जाए और सियाहा का नाम वहाँ से कट जाए। उसकी इन्वेस्टिगेशन उन्हें स्टार्ट हो जाती है। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो सियाहा है उसे बचा लेगा। तो यहाँ पे जो हमारा रुथ है उससे इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, उससे बड़े प्यार से बात कर रहा होता है, सारे ऑफिसर से बात करने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि देखो तुम जो हो सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ आए हुए हो, क्योंकि जो बेल की बॉडी है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि वो मरी हुई है, और तुम उस कैमरे में साफ साफ आ रहे हो, और हमें पता है कि तुमने ही उसका खून किया है, और जो भी तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है तुम बता दो। अगर तुम अपनी इन्फॉर्मेशन बता दोगे तो जो तुम्हारी सज़ा है वो शायद थोड़ी कम हो जाए। पर वो जो बंदा, उसमें अलग ही एक लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, उसमें एटीट्यूड होता है। वो कहता है कि देखो मैं सिंपल जो सियाह है, मतलब कि जो सियाहा है उनके लिए काम करता हूँ, ऐसा कुछ भी मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ, चाहे कुछ भी हो, और मेरे पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है एज सच। और तभी जो सारे के सारे पुलिस वाले बाहर आ जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये बंदा पूरा का पूरा प्रिपेयर होकर आया है, ये मतलब इसका माइंड वॉश है पूरा का पूरा, ये उसकी बात बिल्कुल भी मानने वाला नहीं है। और तभी एक पुलिस वाला आता है, बताता है कि जो सियाहा है उसके असिस्टेंट है वो पुलिस स्टेशन में आए हैं। तभी हम देखते हैं कि जो बंदा है वो भी, मतलब उसको भी दूसरे रूम में ले जाया जा रहा होता है, वो भी सियाहा को देख लेता है। वो सोचता है कि जो सियाहा है एक्चुअल में उसकी मदद करने आया है, उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके पास भगा भगा आता है। पर जो सियाहा है ऐसे दिखाता है कि जैसे उसे जानता ही ना हो, पर फिर भी उस बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि ये सियाहा उसकी मदद करने के लिए आया है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अंकल थवान है वो स्वाम से पूछते हैं कि तुम्हें रुथ से सच में प्यार व्यार तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है वो कहती है कि मुझे प्यार व्यार क्यों होगा, 3 महीने के लिए तो मैं, हमारी कुल शादी हुई है, 3 महीने बाद मतलब कि शादी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे अंकल थवान है वो कहते हैं कि देखो इतने दिन से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो कहती हो उसका बिल्कुल उल्टा ही होता है। और तभी हम देखते हैं जो अंकल थवान है वो जानबूझ के स्क्रीन पे रुथ का फोटो लगा देते हैं, तो जो स्वाम उस फोटो को देख के एकदम से खड़ी हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारे इंस्पेक्टर है और जो हमारा रुथ है वो सियाहा और उसके असिस्टेंट वगैरह के इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, उनसे इन्वेस्टिगेशन ले रहा होता है। तो यहाँ पे वो लोग बताते हैं कि देखो जो बेल है वो हाँ हमारे यहाँ काम करती थी, वो हमारे यहाँ काफ़ी सालों से काम करती थी, पर उसने हमसे कहा था कि वो अब अपनी जॉब से रिज़ाइन लेना चाहती है, अब हमारे यहाँ पे काम नहीं करना चाहती। तो बस हमने कह दिया कि ठीक है तुम अपना रिज़ाइन ले सकती हो, और जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े तो तुम हमारे पास आ सकती हो। तो यहाँ पे जो रुथ है और पैरेट है उनको उनकी बातों पे विश्वास नहीं आ रहा होता है। वैसे भी वो मतलब कि पर तीनों के तीनों ही बंदे वो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। यहाँ पे सियाह कहता है कि वैसे भी मैं किसी के साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करता, तुम चाहे किसी से भी पूछ सकते हो, और मेरा जो नेचर है काफ़ी अच्छा है, तुम्हें भी पता है, कभी तुम मेरे घर पे आओ। मतलब जो सियाह है वो बात करने में काफ़ी चालाक टाइप का इंसान होता है, लोगों को अपनी बातों में फंसाने में काफ़ी मतलब तेज़ टाइप का बंदा होता है। तो यहाँ पे सियाह कहता है कि देखो जो बेल है वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहती थी, वो कहीं और जाना चाहती थी, हम उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों करते, और उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता। हमारा सिर्फ मतलब उसका तब तक था जब तक वो हमारे यहाँ काम करती थी, फिर उसने हमारे यहाँ काम करने से मना कर दिया, तो हम अब उसके बाद हम उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें नहीं पता। और रही बात जिस बंदे को तुम कह रहे हो कि वो उसकी गाड़ी में बैठ के जा रही थी, तो रही बात उसकी, वो उसका अपना बॉयफ्रेंड था, उन दोनों का चक्कर चल रहा था काफ़ी सालों से, और वो दोनों एक दूसरे के मतलब से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो यहाँ पे जो हमारा रुथ है वो सोचता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मतलब कि जो बंदा उन्होंने अब तक अपनी कस्टडी में रखा हुआ है उसे बताते हैं कि वो बंदा उसका बेल का बॉयफ्रेंड था। तभी हम देखते हैं कि फिर से जो वो बंदा है जिस जो ड्राइवर है उसको दोबारा से
ले जाया जाता है। तो यहाँ पे एक पुलिस वाला उसको लेने के लिए जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग, मतलब सारे पुलिस वाले दोबारा से उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, दोबारा से उसका बयान लेने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो पुलिस वाला उस ड्राइवर को लेके आ रहा होता है, उससे वो ड्राइवर कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, तो वो अंदर चला जाता है वॉशरूम में, और जो पुलिस वाला है बाहर खड़ा खड़ा उसका वेट करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला जब बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रुत और पेडेट के पास आता है, उनसे कहता है कि आपको कुछ बताना है कि जो ड्राइवर है उसकी डेथ हो चुकी है। तो एकदम से जो हमारा पेडेट है, रुत है, वो एकदम से डर जाते हैं और भागते हुए वॉशरूम में जाते हैं। और वहाँ देखते हैं कि जो वो ड्राइवर है उसने सुसाइड कर लिया है, उसने अपनी ही बेल्ट से सुसाइड कर लिया है। यहाँ पे उन्हें समझ नहीं आता है कि उसने सुसाइड क्यों कर लिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूसरी ओर जो हमारे अंकल थवान है, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो स्वाम के साथ होते हैं, वो बताते हैं कि जो ड्राइवर है, जिसको मतलब कि बेल का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा था, उसने सुसाइड कर लिया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि एक्चुअल में सुसाइड कैसे कर लिया। यहाँ पे जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो रुत को डांटते हैं कि देखो तुम्हारे जो चाचा जी हैं वो ऑलरेडी काफ़ी बड़े पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, तुम तो इस केस से बाहर निकल जाओगे, पर देखो बाकी जो पुलिस वाले हैं उनकी जो जॉब है वो खतरे में आ जाएगी। प्लीज़ इस केस को थोड़े अच्छे से हैंडल करो। और दूसरी बार फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि जो स्वाम के फादर है वो अपने घर पे एक गाड़ी लेके आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर से अपनी वाइफ को, जो उसकी बड़ी लड़की होती है पी ऑयल, उसको डांटते हैं, मतलब कि अजीब अजीब से कहते हैं कि प्लीज़ हमें पैसा दो। तो वो दोनों कहते हैं कि हम ज़रा काम पे जा रहे हैं, ज़रा घर का ध्यान रखना। तभी जो हम देखते हैं कि जो स्वाम के फादर हैं वो अपने नाती को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ चलो। और वो जो है जो सियाहा की फैक्ट्री है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ पे सियाहा की गाड़ी आ जाती है। वहाँ पे जो स्वाम के फादर है उनके पैर पड़ने लगते हैं, कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमें प्लीज़ थोड़ा से पैसे दे दो। तो यहाँ पे जो चीचा है, मतलब कि जो सियाहा का असिस्टेंट, उस पर गुस्सा करता है, पर जो सियाहा है वो अपने आप को सबके सामने एक अच्छा इंसान दिखाता है, तो उसको कुछ पैसे दे देता है। पर जो उसका असिस्टेंट है उनको वहाँ से डांट के भगा देता है, कहता है कि तुम बहुत ड्रामेबाज इंसान हो, यहाँ से चले जाओ। और जैसे ही वो वहाँ से चले जाते हैं तो जो पैसे सियाहा ने उसके नाती को दिए होते हैं वो सारे के सारे पैसे वो छीन लेता है। तभी हम देखते हैं फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, रात हो जाती है। रात में जो हमारा रुत है वो अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी जो हमारी स्वाम है वहाँ पे कुछ नूडल्स वगैरह लेके आती है। वो वहाँ पे जानबूझ के इसलिए आई होती है क्योंकि आज उसको ऑफिस में भी कैमरा इंसर्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो रुत है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नूडल्स खाने के लिए तैयार हूँ। वो दोनों साथ में बैठ के नूडल्स खाते थे। यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उससे पूछती है कि आज का दिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड रहा है, मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, मतलब कि बैठने के लिए आई हूँ, ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छा महसूस हो, थोड़ा अच्छी फीलिंग आए। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि हाँ मुझे अच्छा लगा, मतलब कि तुमने मेरे लिए टेंशन ली। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम वो कहती है हर बंदे के पास कोई ना कोई होता ही है टेंशन लेने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा रुत है वो कहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के लिए कोई टेंशन ले, तुम पहली बंदी हो जो मेरे लिए टेंशन कर रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी स्वाम है उसको ये बात अच्छी लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पेडेट है वो अपने घर आता है और वो फिर से देखता है कि उसका घर फिर से मतलब सजा हुआ है, उसके लिए किसी ने खाना बनाया है, उसके कपड़े किसी ने धोए हुए हैं। वो फिर समझ जाता है कि सारा का सारा काम न्यूंग ने किया है और वो फिर से इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई बंदा उसकी मतलब कि गैर हाजिरी में उसके घर पे रहे, उसको सारा का सारा काम करे। पर वो चुपचाप बैठता है और सारा का अपना जो न्यूंग ने उसके लिए खाना प्रिपेयर करके गई होती है वो सारा का सारा खाना खा लेता है, पर उसको फिर भी अच्छा सा नहीं लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा न्यूंग है, सॉरी जो हमारा रुत है वो स्वाम से कहता है कि स्वाम प्लीज़ मेरे साथ आओ, क्योंकि जो हमारा रुत है उसका जो मूड है कुछ अच्छा नहीं होता। वो स्वाम को खिड़की के पास लेके आता है, उसको पीछे से हक करके खड़ा हो जाता है, कहता है कि प्लीज़ ऐसी ही खड़ी रहो, मतलब कि बिल्कुल भी हिलो मत, मतलब कि क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सैड होता है। आज उसकी डांट वगैरह भी पड़ी होती है, एक बंदे की उसकी कस्टडी में डेथ हो चुकी होती है और वो उसको कस के पकड़ लेता है, रोमांटिक सा सीन होता है। तभी हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। टुडे शाउट आउट गोज टू सृष्टि राणा।